संस्कृताय मित्रों, मैं सारस्वत और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और इस वीडियो के अंतर्गत संस्कृत व्याकरणम जो हमने सीरीज चलाई है, सामान्य संस्कृत व्याकरण सभी छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण, के अंतर्गत आज हम संस्कृत में संधि यानी स्वर संधि का अध्ययन करेंगे। और ये स्वर संधि यानी कि संधि का भाग 1 है। ठीक है, बुनियादी संस्कृत व्याकरण, ये इससे पहले हमने अनुवाद सीखा था और वो आप प्लेलिस्ट से सभी वीडियोस का अध्ययन कर सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट पिन में दे दिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं दीर्घ संधि से। सबसे पहले कुछ सामान्य जानकारी। संधि, ये संस्कृत की संधि हम पढ़ा रहे हैं। संधि दो परस्पर वर्णों के मेल से जो विकार पैदा होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, दो परस्पर वर्णों यानी कि दो परस्पर जो वर्ण हैं उनके मिलने से विकार जो पैदा होता है वही हमारा संधि कहलाता है। ठीक है, अब वो कौन से वर्ण होंगे? तो ये होता है पूर्व पद, ये होता है अंतिम पद। ठीक है, पूर्व पद या इसको परपद भी बोलते हैं। ठीक है, पूर्व पद, परपद, परपद को हम अंतिम पद भी कहते हैं। ठीक है, तो इनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। विद्या धन आलयः। ठीक है, अब यहाँ पे द्या आ रहा है और आ। ठीक है, आ की मात्रा इधर भी है, आ इधर भी है, तो आ मिलके आ हो जाएंगे और विद्यालय हो जाएगा। इसे हम बहुत ही सामान्य रूप से, वैसे इसमें दीर्घ संधि लगी हुई है। आगे ये कुछ हम उदाहरण लिए हैं संधि के, बाकी हम इसे पूरी विख्यात जानकारी के साथ पढ़ेंगे। नर धन ईशः। अब नर का र और ईशः का ई हो जाएगा आपका नरेशः। ठीक है, कवि धन इंद्रः। कवि का छोटी और यहाँ छोटी मिलकर के बड़ी ही हो जाती हैं, कवींद्रः। गुरु प्लस आदेशः, गुरु प्लस आदेशः, गुरुवादेशः। महाधनुदयः, महोदयः। आगे हम चलिए देखते हैं संधि के कितने प्रकार होते हैं। संधि के आपके प्रकार होते हैं 3: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इस वीडियो में हम स्वर संधि के अध्ययन को करेंगे। स्वर संधि के आपके होते हैं 5 भेद। ठीक है, इन 5 भेदों का हम अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, स्वर वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। ठीक है, गुरु में आप देख रहे होंगे ऊ की मात्रा है, आ भी जो है स्वर है। ठीक है, तो इसके मेल से जो विकार पैदा होगा वो स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। यानी स्वर वर्णों के परस्पर मेल से विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि, व्यंजन वर्णों के परस्पर मेल से विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के परस्पर मेल से विकार उत्पन्न होने वाली संधियों को हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं संधि में। पूर्व पदस्य अंतिम वर्णेन समम उत्तर पदस्य पूर्व वर्णस्य मेलनेन यत् परिवर्तनं भवति तत् संधि इति। ठीक है, पूर्व पद के अंतिम वर्ण से और उत्तर पद के पूर्व वर्ण से, यानी आप इसको मान लीजिए पूर्व पद, ये पूर्व पद हो गया। ठीक है, और ये आपका उत्तर पद हो गया। पूर्व पद के अंतिम वर्ण से, इसके अंतिम लास्ट वाले एकदम अंत वाले वर्ण से, और उत्तर पद के पूर्व वर्ण यानी पहले वाले वर्ण के। ठीक है, यानी पूर्व पद का अंतिम वर्ण रहेगा और उत्तर पद का पूर्व वर्ण रहेगा, और इनके मिलने से जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। विद्याधनालयः, विद्या, अब इसमें आ निकाल दिया गया है। धन आ लयः, विद्यालयः। एवमेव यदि धन अपि यद्यपि कविधन इंद्रः, कवीन्द्रः। सामान्यतः संधि त्रिविधः
तद्यथा स्वर संधि, अच संधि वा। सामान्यतः संधि की तीन विधाएं हैं, यानी कि तीन प्रकार की संधियां होती हैं। स्वर संधि कहिए या अच संधि। स्वर को संस्कृत में अच बोलते हैं और व्यंजन को हल बोलते हैं। स्वर संधि, अच संधि, और दूसरी है व्यंजन संधि, हल संधि। ठीक है, और एक लास्ट होती है विसर्ग संधि आपकी। पहला स्वर संधि देखते हैं। स्वर वर्णेन स स्वर वर्णस्य मेलनम स्वर संधि कथ्यते। ठीक है, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। संस्कृत भाषायां स्वीकृता स्वरवर्णाः इमे सन्ति। ठीक है, संस्कृत भाषा द्वारा स्वीकृत किया गया है, माना गया है कि स्वर वर्ण ये हैं। अ आ इ ई उ ऊ री री ली ए ओ औ। ठीक है, स्वर संधि एतेषां परस्पर मेलनं भवति। अत्र केचित् विशिष्टाः संधयः उल्लेखनीयाः। अब यहाँ पे जो है कुछ स्वर संधि के प्रकार दिए हुए हैं जिनका हमें अध्ययन करना है। पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि अ इ उ रि ह्रस्वेभ्यो दीर्घेभ्यो वेति वर्णस्य परम अ इ उ रि वेति ह्रस्वाः दीर्घाः वा वर्णाः भवन्ति चेत् तयोः मेलनेन दीर्घः भवति। सूत्रम अकः सवर्णे दीर्घ। दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। अब इसका जो है एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं। अ इ उ रि ह्रस्व दीर्घ वर्ण के पश्चात, ह्रस्व दीर्घ वर्ण के पश्चात अ इ उ रि या ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दीर्घ हो जाता है। ठीक है, अब जैसे कि मूर्धन अरिह है, तो मूर्धन अरिह में आपका जो है र में आपका अ यहाँ पर हम निकाल देते हैं, और अरिह में आपका ये देखिए ये पूर्व पद हो गया, ये पूर्व पद हो गया, और अंतिम पद में भी आपका अ है और रिह, तो अ और अ मिलके आ बनाएंगे। ठीक है, तो मुर आ री। ठीक है, ये संधि होगी इस तरह से। एक बार दूसरे जो है उदाहरण को देखते हैं। एक अन्य उदाहरण का अध्ययन करेंगे। दक्षिण धन आयनम दिया हुआ है। अब ड़ में जो है अ छिपा है, इसलिए ड़ पूरा होता है। हमने ये जो है जब वर्णों का अध्ययन किया होगा तो पढ़े होंगे कि भी जितने भी व्यंजन हैं उसमें स्वर होते ही हैं। अब द आप जब उसका उच्चारण करेंगे तो द में अ है। ठीक है, तो ड़ में अ है, इसलिए ड़ को आधा जब किया जाएगा तो अ निकलेगा, और जो ये पूर्व पद हो गया और ये उत्तर पद हो गया, उत्तर पद या पर पद। अब इसमें जो है अ और अ, पूर्व पद का और अंतिम पद का अ और अ मिलकर के आ बनाएंगे, जिससे दक्षिण प्लस धन अयनम यानी दक्षिणायनम होगा। ठीक है, आशा है आप समझे होंगे। और सामान्य प्रक्रिया के तहत हम पढ़ेंगे पाठ धन आरंभ, पाठारंभ। ठीक है, ठ में अ है और आ, अ और आ मिलके आ बनाएंगे, इसलिए पाठ में आ की मात्रा जुड़ेगी और रंभ यानी पाठारंभ। दक्षिण धन अयनम, दक्षिणायनम। ठीक है, स्वराज्य धन आंदोलनम, स्वराज्यांदोलनम। कवि धन इंद्र, कवींद्र। अब यहाँ पर है कुछ उदाहरण। मुनि धन ईश्वर, मुनीश्वर। मही धन इंद्र, महींद्र। अब इसमें जो है ई की मात्रा से किस प्रकार से होगा। ठीक है, अ इ उ रि के ह्रस्व दीर्घ वर्ण के पश्चात अ इ उ रि या ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दीर्घ हो जाता है।
ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अ से हमने देख लिया है ई। ई के तत्पश्चात अगर ई आ गया, या छोटी ई हो या बड़ी ई हो, उसका जो है मेल जब होगा तो बड़ी ई ही होगी। मही धन ईश्वर, महीश्वर। ठीक है, यहाँ पे भी बड़ी ई है, यहाँ पे भी बड़ी ई है, तो मह में बड़ी ई लग गई, महीश्वर। भानु धन उदय, भानुदय। लघु धन ऊर्मिः, लघूर्मिः। वधू धन उदय, वधूदय। पितृधन ऋणम, पितृणम। सामान्य प्रक्रिया के तहत हम देखते हैं, अधन अ मिलकर आ, और अधन आ मिलकर के आ धन अ मिलके आ, और आ धन आ मिलके आ। ठीक है, देखिए किस प्रकार से सामान्य प्रक्रिया, इसको आप समझ लेंगे तो समझिए आपको संधि, दीर्घ संधि आसानी से आ जाएगी। ये देखिए, इधर ह्रस्व, इधर भी ह्रस्व, दीर्घ हुआ, ह्रस्व दीर्घ, दीर्घ दीर्घ ह्रस्व। ठीक है, तो दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ दीर्घ तो दीर्घ ही होगा। ओ मिल करके ऊ। ठीक है, बड़ा ऊ होगा। दीर्घ संधि में अकः सवर्णे दीर्घ के अनुसार जो है ये सूत्र जब हम लगाएंगे, री धन री मिलके री, बड़ी री बन जाता है। री धन री मिल करके जो है री बनेगा। इसी प्रकार से जो है ये हमारी सामान्य प्रक्रिया थी दीर्घ संधि के अंतर्गत। दीर्घ संधि से संबंधित अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और किसी भी उदाहरण अगर आपको समझ ना आए हो तो अपनी समस्याओं को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तथा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस अगले वीडियो में, यानी कि स्वर संधि के भाग 2 में, हम पढ़ेंगे यण संधि को। एकदम छोटे छोटे वीडियो में हम टॉपिक्स को कवर करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली सभी सूचनाओं को आप सर्वप्रथम प्राप्त कर सकें। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अवश्य ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।